आज अगेती खीरे की सीधी बुआई का एक ऐसा तरीका बताएंगे कि नर्सरी तैयार करके अगेती खेती करने वाले किसान भी आपसे पीछे छूट जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि खीरा जल्दी उत्पादन देने वाली फसल है और ऐसी फसल को जमाव के बाद एक समान ग्रोथ बराबर मिलती रहे ऐसा जरूरी हो जाता है। यदि ऐसा ग्रोथ इसमें मिलता रहेगा ना तो आपकी फसल बहुत ही बेहतरीन निकलेगी। तो यहाँ पर यदि आप हमारे तरीके से खीरे की खेती करेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत ही बेहतरीन फसल आपकी होगी। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको पूरे खेत की एक बार रोटावेटर से जुताई कर देनी है। अब आपको 8 से 9 फीट की दूरी पर 1 फीट चौड़ी हल्की गहरी नालियां बना लेना है। नाली बनाने के लिए आप किसी पावर टिलर का यूज कर सकते हैं या कुदाल या फावड़े से आप हल्की सी नाली बना लें। और अब उस नाली में आपको 1 साल पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद 2 से 4 इंच की मोटाई में पूरा एक तरफ से आपको बिछा देना है। गोबर की खाद में कमी नहीं करनी, जितना आपके पास गोबर की खाद है आप एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं। अब इस गोबर की खाद पर जितना आप रासायनिक खाद 1 एकड़ के लिए आप डालते हैं ना, उसका आधा रासायनिक खाद आप इसमें आपको डालना होगा, इसी गोबर की खाद के ऊपर। तो आप अभी भी ये खाद डाल सकते हैं या फिर जब आप गुड़ाई करने जाएं उस समय भी डाल सकते हैं। यदि आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो इसी समय आप गोबर की खाद के ऊपर रासायनिक खाद भी डाल दें। किसान भाइयों, अब आपको इस नाली की सिंचाई करनी है। नाली की ऐसी सिंचाई करनी है कि जो रासायनिक खाद है वो भी भीग जाए, गोबर की खाद भीग जाए और आसपास की थोड़ी मिट्टी भीग जाए और जल्दी ही इसमें आगे गुड़ाई के लिए मौसम भी बन जाए, मतलब 6-7 दिन बाद गुड़ाई के लिए भी हो जाए। तो इसलिए बहुत भारी सिंचाई इसकी नहीं करनी है। जब इसमें गुड़ाई लायक एकदम उपयुक्त मिट्टी तैयार हो जाए तो आप इसमें पावर टिलर से या फिर कुदाल की सहायता से इसकी बढ़िया से गुड़ाई कर लें। गुड़ाई करने के बाद आपको एक गहरी नाली बना लेनी है। नाली बनाएंगे तो जो मेड़ दोनों बनेगी ना, जितना भी आपने खाद दिया है उसी मेड़ में आपकी जो है पूरी मिट्टी और जो टोटल खाद है सब कुछ आपका उसी मिट्टी में चला जाएगा। किसान भाइयों, अब क्या करना है आपको, अब ये जो मेड़ बनाया हुआ है इसके ऊपर आपको मल्चिंग लगाना है। 4 फीट की मल्चिंग आती है 25 माइक्रोन वाली, वो मल्चिंग आपको लेना है। मार्केट में आपको करीब जो है 1800 से 2200 रुपए में 4 फीट वाली जो मल्चिंग है 25 माइक्रोन की अच्छी क्वालिटी की मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप मल्चिंग लेकर उसको हाफ बीच से काट देना है तो 2 फीट चौड़ाई की मल्चिंग हो जाएगी। तो दोनों जो आपकी नालियों के किनारे जो मेड़ बनी है ना, उस पे आपको मल्चिंग को अच्छे से बिछा देना है और मल्चिंग बिछाने के बाद आपको 1-1 फीट की दूरी पर आपको उसमें होल ले लेना है। किसान भाइयों, इस तरीके से जब आप होल बना लेते हैं उसके बाद आपको नाली की सिंचाई कर देनी है। हल्की आपको नाली की सिंचाई करनी है जिससे आपका जो होल बना हुआ है उससे नीचे तक ही शुरुआत में पानी रहे और नमी सोख कर आपका होल तक पहुंच जाएगा। यदि आपके यहाँ पर ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है तो आपको इस तरीके से नाली की जगह पर 7-7 फीट की दूरी पर एक पतली मेड़ बना लेनी है। इसी तरीके से आप टोटल खाद डालेंगे, उसके बाद गुड़ाई के बाद आप वहां पर मेड़ बना लेंगे। मेड़ बनाने के बाद आपको उसके ऊपर ड्रिप सिस्टम लगा देना है और उस ड्रिप सिस्टम के ऊपर 2.5 फीट 3 फीट या 2 फीट वाली जितना भी आपका मेड़ बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग कोई एक मल्चिंग लगाकर आप उसको ढक देंगे। अब यहाँ पर आपको 1-1 फीट की दूरी पर इसमें भी होल ले लेना है और बुआई से पहले आपको एक बार ड्रिप चलाकर हल्की इसकी सिंचाई कर देनी है। किसान भाइयों, 3 से 4 दिन बाद जब आप देखेंगे मिट्टी में आप बुआई लायक मौसम हो जाए, मतलब कि जब आप मिट्टी में बुआई करें तो ऐसा नहीं हो कि मिट्टी एकदम गीली हो और उसमें चिपक जाए, मिट्टी बारीक एकदम भुरभुरी हो, केवल नमी उसमें रहे, उस टाइम पर आपको यहाँ पर बुआई करनी है। और ये भी देखना है कि आपके यहाँ पर सीधे बुआई के लिए जो उपयुक्त तापमान है, क्या ये तापमान हो गया है कि नहीं। यदि आप उत्तर भारत से हैं तो आप ये मानकर चल सकते हैं 20 से 22 जनवरी के बाद का जो मौसम होता है वो लगभग आपके यहाँ पर हो जाता है। और इस समय पर यदि आप तापमान देखेंगे तो दिन का जो मैक्सिमम तापमान है वो 20 डिग्री से ऊपर होना चाहिए और रात का जो मिनिमम तापमान है वो 10 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। ऐसे मौसम में आप सीधे बुआई खीरे की कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि इससे अगेती में आप बुआई करना चाहते हैं, मतलब आप 20 जनवरी के पहले बुआई कर रहे हैं, तो उसके लिए आप पोटली विधि का प्रयोग करके बुआई कर सकते हैं। इसमें आपको 100% जमाव मिलेगा और पोटली विधि की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस तरीके से आप यहाँ पर बुआई करेंगे और बुआई के बाद आपका जो खीरे का जमाव होगा और जो खीरे का ग्रोथ होगा ना, वो देखने लायक होगा। कोई भी जो किसान सीधा बुआई करता है पौधे तैयार करके, वो भी आपसे पीछे छूट जाएगा, क्योंकि अक्सर यही होता है कि जब सीधा पौधा तैयार करके इसकी बुआई की जाती है, करीब 25 से 30 दिन तो पौधा आपका नर्सरी में ही लग जाता है। उसके बाद 20 से 25 दिन बाद वो जाकर आपका जो है हार्वेस्टिंग देता है, तो करीब 55 से 60 दिन का पौधा हो जाता है। थोड़ा अगेती वहां से प्रोडक्शन जरूर मिलता है, लेकिन ज्यादा लंबा ये फसल नहीं चल पाता और जो बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेजमेंट कर पाते हैं उन्हीं की फसल लंबी चलती है। तो यहाँ पर हमारे बताए हुए तरीके से यदि आप खीरे की खेती करेंगे तो आपकी फसल काफी लंबी भी चलेगी, बराबर उसमें आपका प्रोडक्शन भी मिलेगा, क्योंकि भरपूर मात्रा में आपने यहाँ पर खाद दिया हुआ है। खीरे के जो फल हैं वो लंबे समय तक सीधे आएंगे, टेढ़े मेढ़े नहीं आएंगे। आपको थोड़ा आगे चलकर इसमें कुछ खाद और दवाओं का ध्यान रखना होगा, जिसको हम आगे आने वाली वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। तो ये वाला तरीका आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका यदि कोई प्रश्न है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।